हाँ, मतलब 10 लोग बैठ के इसी के रूम में डिसाइड कर लेते हैं कि लाखों बच्चों का भविष्य उन्होंने तय कर दिया कि हम ऐसे करेंगे। नहीं करना चाहिए। पर मैं पुनः वही कहता हूं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। सर मैं एग्जैक्टली मेरी सुनो, बात सुनो। यही सवाल हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्हें हम वोट देते हैं। तो यही सर सवाल हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जिनको हम इस बात के लिए वोट देते हैं क्योंकि वो हमारी जात का है, भले कितना ही लिचड़ है। यही सर सवाल हमारे उन तमाम नेताओं से पूछना चाहिए जो हमारे से वोट लेके आगे वहां पर इस प्रकार के कानून बना देते हैं। सर मैं आपने एक एक और टीचर हूं, बताई थी ना कि तुझे मैं महामानव लगता नहीं सर, हूंगा। आपने एक बात बताई थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी। नहीं, ये तो आपके कोई द्वारा बात है। कहे गए शब्द है ये। मैं मतलब मैंने किसी वीडियो में देखे थे अच्छा। कि कम से कम 20 सालों से 15 सालों से वहां प्रयास किया जा रहा था कि भाई जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाएंगे। बीजेपी अगर सत्ता में आई 2019 में उन्होंने हटा दिया, लेकिन वहां के लोग पहले से प्रिपेयर थे इस चीज के लिए कि ये हटेगी। तो उनको इतना दुख, मतलब उनको ऐसा हुआ नहीं। अगर एक साथ उस चीज को हटा देते तो वहां इतनी आतंकवादी गतिविधियां जन्म ले लेती कि देश के लिए संभालना मुश्किल हो जाता। ऐसा ही अगर सर हमारे साथ करे 2-3 साल पहले अगर बता दे तो बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। सर एक दिन में ऐसे कैसे डिसीजन लिए जा सकते हैं? नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने कल यही तो बात कही थी कि भाई नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे पुराने वाले के फेवर में हूं। तो सर मैं आपसे यही यही उम्मीद है कि सर अगर ऐसा कुछ होता है तो आप हमारे साथ रहना और आप हमारा कैसे रहना प्रतिनिधित्व करना। साथ, वो बता मेरे को। सर हम आंदोलन करेंगे और तुम आंदोलन करोगे तो मुझे आना है, हाँ सर आपको आना है, बस मेरे को यही आना चाहता है। हूँ मैं। बिल्कुल सर। अब मेरी दो बात सुन देख तू। मैं तो काम यही करता हूं रे, आंदोलन वाले। मास्टर वाला लखन दूर दूर तक ही नहीं है। पापी पेट का सवाल है, इधर हूं। बाकी मेरे अंदर वो आंदोलनकारी कूट कूट के भरा हुआ है। तो बस यही उम्मीद है पर सर फिर आपसे। भी मैं तेरे को कहूंगा, तू जब आंदोलन करे या तुम सब लोग जब आंदोलन करो तब मुझे लेके मत जाना। मैं बताता हूं उसका मैं कारण बताता हूं। मैं इन चीजों से तुमसे 10 एक साल बड़ा हूंगा तेरे से। क्या एज हो गई? 23। 23। मैं 34 हो गया, है ना। 11 साल बड़ा हूं तेरे से। तेरे वाली एज के अंदर मैं सेम इसी प्रकार की बातें करता था। तब से आंदोलन वाले में अभी भी तुम मुझे आसपास में इस प्रकार की चीजें करते हुए देखते हो। धाराओं के विपरीत जाके इस प्रकार की चीजें करते हुए देखते हो। कोई नहीं बोलता, वहां पर भी मैं इस प्रकार की बातें बोल जाता हूं। जबकि इस सीट पर बैठ के इस प्रकार की बातें नहीं बोलनी चाहिए, पर मेरा अंदर से जीव नहीं मानता, मैं इस प्रकार की बातें बोलता हूं। 5 घोड़ों वाला जिस दिन हुआ था ना, वो मेरे खूब वीडियो वायरल है, लोगों ने खूब गालियां निकाली। तो मैंने उस दिन कहा था कि ये 5 गोले क्यों कर दिए आरपीसी ने। इसका मतलब आरपीसी हम इस बात को मान रही है कि भाई कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें होती है। वो वीडियो इतना वायरल है, लोगों ने मुझे इतनी गालियां निकाली जिसकी हद नहीं। कि कोचिंग वाले चाहते ही नहीं कि आरपीसी में सुधार हो, और उनको लगता है कि मेरे दाढ़ी है तो पेपर लीक मैं ही करवाता हूं, है ना। अब मैं दूसरा बताऊं। मैं 2014 में एक आंदोलन के अंदर बड़े ढंग से जुड़ा हुआ था। सी सेट वाला आंदोलन, है ना। आपने कई लोगों ने मेरे कोई पुराने वीडियो देखे होंगे। मेरा उसका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तेरी एज का था 2014 में, ठीक आज से 10 साल पहले, सेम तेरी एज का। मैं पढ़ने के लिए गया हुआ था दिल्ली। मेरा उस समय कोई आंदोलन जैसा ऐसा कोई मूड भी नहीं था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठा था। लाइब्रेरी से बाहर यूं चाय पीने के लिए बाहर आए तो देखा कि आंदोलन चल रहा है। पता हमें भी था कि इस प्रकार की कुछ गतिविधियां चल रही है। वहां खड़े थे, अपना कोई एक स्टूडेंट वहां भीड़ के अंदर था। वहां उस दिन आंदोलन में यह चल रहा था कि अलग अलग भाषा के लोग आके बोलेंगे। कारण यह था कि वो आंदोलन यूपी बिहार के लोगों का आंदोलन था। और ऐसी मीडिया ने ऐसा कुछ बना दिया था कि हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम है। बात भी सही है, यूपी बिहार वाले सारे हिंदी मीडियम के, पास ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले हो रहे थे तो आंदोलन था। तो यूपी बिहार वालों ने दिमाग लगाया कि यदि ये कहेंगे ना हिंदी वर्सेज इंग्लिश, फिर साउथ अपने साथ नहीं आएगा। इसलिए एक काम करो, ये कह दो इंग्लिश वर्सेज नॉन इंग्लिश। तो नॉन इंग्लिश में तो कन्नड़ भी आती है, तमिल तेलुगु भी आती है, पंजाबी मराठी भी आती है, तो ये लोग भी अपने साथ आ जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि हम सारे लोग जो हैं वो आंदोलन करेंगे, सॉरी अलग अलग भाषाओं के अंदर बोल के अपनी बातें बताएंगे। तो पंजाबी वाला पंजाबी में बोल रहा है, मराठी वाला मराठी में बोल रहा है, ताकि मीडिया में एक मैसेज जाए कि खाली हिंदी मीडियम के नहीं है, नॉन इंग्लिश मीडियम वाले सारे हैं। तो वहां कोई राजस्थानी बोलने वाला नहीं था कि राजस्थानी में वहां जाके बोल दे। दो कारण है, स्टेज पे जाके बोलना भी तो बड़ा अजीब सा होता है। अपने को आती है पर स्टेज पे जाके नहीं बोला जाता, शर्म भी होती है, कहीं लगता है क्यों बोले अपने। एक किसी स्टूडेंट ने मुझे खड़ा देखा तो वो मेरे से बिना पूछे मेरा नाम लिखवा के आ गया। और उसने नीचे आके उसी दिन मिला। वो दिल्ली इतनी बड़ी, कौन किससे मिले। वो बार मिला, सर नमस्ते। अरे तू यहाँ क्या करता है? अरे सर मैं तो यहाँ आपके पहले से रह रहा हूँ। और सर मैंने ना अभी आपका नाम लिखवा दिया, 5 मिनट बाद आपका नाम लेंगे। क्यों लिखवाया मेरा नाम तूने? तो अरे सर वो राजस्थानी बोलने वाला कोई नहीं था और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था
कि को राजस्थानी बोल नहीं पता, मुझे आती है पर मेरे से वहां जाके बोला नहीं जाता। आपको आती भी है, आप बोलना भी जानते हो तो बोलो ना ऊपर जाके। मैं मरे हुए मन से ऊपर गया तो वहां जो एंकर महोदय खड़े थे, उन्होंने जाते ही कहा कि देख लाइन लगी हुई है हमारे पास लोगों की बोलने वालों, माइक बंद करके धीरे से, कि लोग हैं इसलिए ये नहीं होता कि माइक लेते आदमी लगता मैं नेता हूं, आधे घंटे छोड़ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा टाइम है 2 मिनट का, 2 मिनट में बोल और फटाफट उतर। अपने को वैसे नहीं बोलना था, मैंने कहा भाई 1.5 मिनट में खत्म कर देंगे, क्यों चिंता करता है तुम। मैं लिया माइक लेते आपने पहले बोली एंकर महोदय ने कहा कि 2 मिनट में समाप्त करनी है, मैं आपकी बात को 1 मिनट 40 सेकंड में समाप्त करूंगा। सिंपल सा एग्जांपल दिया। मैं को भाषा से क्या प्रभाव पड़ता है कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे नागौर आए हुए थे, नागौर में किसान ने खड़े होकर उनसे पूछा कि सर जो लाल मिर्च है, वो लाल मिर्च जो मार्केट से हम लेके आते हैं वो तो मिलती है महंगी, हम जब हरी मिर्च उगाते हैं वो जब मार्केट में बेचते हैं वो मिलती है सस्ती, ऐसा क्यों है। और मैं प्रधानमंत्री जी को इन बातों का पता नहीं था, उन्होंने कहा तुम हरी उगाते क्यों, लाल ही उगा लिया करो। तो जब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती गांव की तो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाता। इसलिए आईएएस में भी ऐसे लोग भी आने चाहिए, केवल इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनको गांव में जा करना पड़ेगा। होगी 1.5 मिनट, मैंने कहा बाय बाय। अब ऐसी को उस बात पे जनता ने कोई इतनी तालियां बजा दी कि नीचे जनता ने कहा वंस मोर वंस मोर। तो अब एंकर को कहना पड़ा कि भाई राजवीर और बोलेंगे, तो अपने 10 मिनट तक पंचायती और कर गए। मैं जैसे नीचे है, अब अपने मैं रैंडम अपने क्या क्लास में बोल बोल के एक्सपीरियंस हो रखा है भाई। आप जब लगातार बोलते हो तो आपको पता कितना बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, किससे जनता राजी होगी, वो सब पता रहता है आपको। जब आपको बोलने का पता चल जाता है तो मैं नीचे उतरा तो मेरे से 5-7 लोग मिलने के लिए आ गए, अरे यार क्या बोले क्या बोले, तो मुझे लगा अच्छा क्या बोल गए अपने, तो अलग ही बोल गया अपना। क्लास में तो भाषण देते हैं लोग तो राजी हो रहे हैं। और डंके डीयू के प्रोफेसर वगैरह मेरे से आके मिले, तो अब और उन्होंने मेरे नंबर ले लिए और कर लिए। तो अब वो मेरे को फोन कर देते कि वहां आज तक का चैनल के अंदर कोई डिबेट है उसमें जाना, तू चल। तो एक आज तक वाला मेरा खूब वायरल हुआ था अर्जुन राम जी के साथ में, वो नॉर्मल मेरे को सर लेके गए थे और वो पूरा फिक्स होता है। वो पहले कहते हैं ये बोलेगा, मैं कई बार अब भी सोचता हूँ कि उस वीडियो को कोई यदि ढंग से देखें तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 60 गांठ है। कि अंजना ओम कश्यप एंकर है और वो कह रही है मंत्री जी आपके राजस्थान का, आपके बीकानेर का एक लड़का आपसे बातचीत करना चाहता है, उसको क्या पता मैं राजस्थान और बीकानेर का हूं भीड़ में। इसका मतलब आधे घंटे पहले आपस में बातचीत हुई है, ये क्वेश्चन पूछेगा मैं पूछूंगा, मेरा नाम लेगी, ये पूछना ये करना है, फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। वो भीड़ में जाके किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अपने क्वेश्चन पूछे, खूब वायरल हुआ तो लोगों को और लगा कि अरे यार ये तो बड़ी शानदार सी चीजें पूछता है। अपने को भी यूं लगा कि अपने नेता है। अब वो बुलाते तो अपने पढ़ाई वढ़ाई तो की बंद, अपने आंदोलन। मैं उसमें 2 बार थाने रहा हुआ हूं। थाने जाते वहां पकड़ लेते, एक बार तो रात को ही रुके वहां पे, एक दिन गिरफ्तारी देके वैसे ही आ गए। योगेंद्र यादव जिनको आम आदमी पार्टी से बाद में निकाल दिया गया था, ये बड़े नेता थे, हम इनके साथ घूमते रहते। जब आप आंदोलन में रहते हो तब आपको हमेशा लगता है कि नहीं हम सरकार को झुका देंगे, हम सरकार को मना लेंगे, सरकार हमारी बातें मानेगी। हमारी एक सिंपल सी मांग थी कि सी सेट का जो पेपर है उसको क्वालिफाइंग किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। उल्टा सरकार ने लाठीचार्ज किए। मतलब एक दिन तो मुखर्जी नगर जो इलाका है जहाँ स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, हम मैं तो यूं बाहर वजीराबाद की तरफ रहा करते थे, मुखर्जी नगर जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका ज्यादा है, वहां पे पीजी से लड़कियों तक को निकाल के और पुलिस ने पीट दिया था। क्योंकि घरों में जा जाके पूछा था कितने स्टूडेंट रहते बाहर निकालो, कितने स्टूडेंट रहते बाहर निकालो। वह कहता कोई रैली थी, कोई स्टूडेंट रैली निकाल रहे थे और एक किसी स्टूडेंट ने खाली बोतल पुलिस वालों पे फेंक दी थी। तो पुलिस वालों ने कहा रहे तो पथराव कर रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, और पुलिस ने ढंग से एकदम लाठीचार्ज कर दिया था वहां पर। मतलब लाठीचार्ज झेले। कोई आप थाने के अंदर जाके आते हो, जेल में जाके कई लोग, कईयों ने भूख हड़ताल की, कई हॉस्पिटलों में एडमिट हुए, सरकार एक बात नहीं मानी। 2014 का वो पेपर वैसे ही लिया सरकार ने, जो जनता आंदोलन कर रही थी वो तो फेल होनी थी, दूसरी वाली फेल हुई तो हुई। 2015 में सरकार ने वो सारी मांगे बिना आंदोलन के मान ली, कोई आंदोलन नहीं किया और सारी की सारी बातें मान ली। तब मैं तो तुम्हारी तरह 23-24 साल का था, तो मुझे लगता है यार पिछले साल क्यों नहीं मानी। उल्टा लोकतंत्र तो यह कहता है कि जनता की मांग यदि उस टाइम यदि सरकार मान लेती तो अपने कितने नारे लगाते, 10,000 लोग सड़कों पे खड़े होकर मोदी जी जिंदाबाद, हमने मांग रखी और मांग रखते हमारी बातें मान। ये होता है नेता, ये होती है डेमोक्रेसी, जनता के अनुसार चलती है। तब तो यार इन्होंने अपने को लठ मार मार के घर भेजा, और 15 में अपने तो आंदोलन नहीं कर रहे थे तो भी कर दिया। फिर धीरे धीरे बातें छन छन के सामने आई कि 2014 में सरकार के पास में रिपोर्ट थी कि आंदोलन जो लड़के कर रहे हैं हिंदी मीडियम के कोचिंग वाले करवा रहे हैं, ये कोचिंग वालों का आंदोलन है, स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं। बात भी सच्ची थी, पैसे तो मिले थे, वरना इतना बड़ा आंदोलन चले तो स्टूडेंट कहां से लाए, स्टूडेंट पैसे कहां से लाए, पैसे तो मिले थे।
इसलिए सरकार ने बंद नहीं किया। सरकार को लगा कोचिंग वाले कौन होते हैं भाई करवाने वाले, इसका मतलब कोचिंग वाले कल को कुछ ही चुका देंगे, कोचिंग वाले स्टूडेंट भेज देते हैं, बेच फ्री किया कि जाओ और आंदोलन कर लो, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे, चोरों ने आगे नारे लगा दिए। 2015 में सरकार ने कहा मांग तो स्टूडेंट की सही थी, कोचिंग वालों को भी नहीं करनी, इस बार कर दो। इसलिए मैं तुम्हें पुनः कहूंगा, मैं तन मन धन से तेरे साथ हूं, जहां आंदोलन करे वहां सब कुछ, पर फिर भी मुझे मत लेके जाना, क्योंकि मैं नहीं, किसी भी कोचिंग वाले को मत लेके जाना, क्योंकि जैसे ही कोचिंग पहुंचेगी मीडिया अगले दिन अखबार में खबर चलाएगी कोचिंग कर रही है आंदोलन, नहीं होने देना चाहती एसआई की परीक्षा, ये करवाते हैं पेपर लीक, एक एग्जाम होगा तो संभावना बढ़ेगी ज्यादा, आरपीसी करती है सुधार, कोचिंग अड़ाती है अड़ंगे, वहां तेरी बात कोई नहीं सुनता। सर ये बच्चे बैठे ना, आपने बोला कि 7 से 8 वहां जाना, मुझे पता है आप वहां बैठते हो, ये बातें मैंने यहाँ इसलिए की है ताकि ये तमाम बच्चे, इनको भी पता लगे, क्योंकि ये सभी वही तैयारी कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो इनको तो पता लगे ना कम से कम ऐसा हो रहा है, इनको तो किसी को दिमाग में नहीं आया कि ऐसा भी हो रहा है। कल इसने कहा था यार, सर आप आगे वालों की बात सुन लेते हो, हम पीछे बैठते हैं। मैं नहीं सर, भाई, तो ये क्यों कहता है कि हम इनको किसी को पता नहीं है? नहीं सर पता है, लेकिन ये कम से कम इनको बात तो करनी चाहिए ना इस प्रकार की। सर आरपीएससी को 7 साल किससे से करनी चाहिए? खुद के अंदर तो बदलाव करती नहीं आरपीएससी, बच्चों के साथ हर साल नया नया बात नया। तुम्हारी सारी सही है, सरकार गलत है, नेता भ्रष्ट है, सिस्टम खराब है, दो तरीके हैं, या तो अपने ये सब कुछ छोड़े वहां बैठे, क्या है, मैं तो इलाज पूछना चाहता हूं, इलाज मैंने पुनः बताया वही है। तू ये जो सवाल मेरे से पूछ रहा है, ये अपने एमएलए की कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए। तुम हमारे वोट लेके गए थे, ये कैसे हो सकता है कि तुमने हमारे वोट लिए थे पिछली बार, तुम्हारी आंख के नीचे पूरा का पूरा पेपर लीक हो गया और सरकार को पता नहीं था? ये कैसे हो सकता है कि सरकार ने एक पेपर करवाया, उसका पूरा का पूरा पेपर लोगों के पास में पड़ा है, और तुम हमें किस बात का आश्वासन दे रहे थे, और तुमने वापस दिसंबर में किस नाम पर वोट मांगे? वो हमारा एमएलए किसी भी पार्टी से हो, हम उसके पास कभी नहीं जाते। मैं क्या, कई बार गांव में वहां कोई बात होती है तो हमारे गांव साइड में रोड फूटी हुई थी, गांव वालों ने कहा कि यार ये रोड इतने सालों से नहीं बन रही, सरकार क्या करती है, एमएलए साहब ये रोड नहीं बनवाते। तो मैंने एक दिन ये अपने स्टूडेंट टाइप के लोग बैठे थे, मेरी उम्र के से कुछ लोग बैठे, तो मैंने उनको कहा कि यार अपने एमएलए को कब कहा कि रोड बनवाओ? अपने एमएलए को कहा था कि हमारी शराब की गाड़ी पकड़ ली गई छुड़वा,